हमारा सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स 1 और हमने शुरू की हुई है अपनी 8th यूनिट यानी कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल। एयर स्टैंडर्ड साइकिल के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे कार्नोट साइकिल के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे कार्नोट साइकिल के बारे में। हमने बात की थी कि 4 स्टेजेस होती है हमारे कार्नोट साइकिल की, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ स्टेज, 4 स्टेज होती है। चारों स्टेज के अंदर हमने बात की थी, फर्स्ट स्टेज कौन सी थी? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सेकंड स्टेज हमारी थी एडियाबैटिक एक्सपेंशन। जो हमारी थर्ड स्टेज थी वो हमारी कहलाती थी आइसोथर्मल, जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होती है। इसी प्रकार फोर्थ हमारी थी आइसोथर्मल, जो आइसोथर्मल बोल सकते हो, आइसेंट्रोपिक बोल सकते हो, या फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। आज हम बात करेंगे assumptions ऑफ कार्नोट साइकिल की। हमने कार्नोट साइकिल के बारे में बात की। कार्नोट साइकिल की जो थ्योरी थी यानी कि जो 4 स्टेज के अंदर वर्किंग होती है कार्नोट साइकिल की, हमने उसके बारे में बात की। आज हम बात करेंगे assumptions ऑफ कार्नोट साइकिल की। कार्नोट साइकिल की कुछ assumptions है, जैसे कि फर्स्ट है द वॉल ऑफ द सिलेंडर एंड पिस्टन आर परफेक्ट नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। जो भी हमारी पिस्टन है या फिर सिलेंडर है, फर्स्ट assumptions क्या आ जाएगी? The walls of cylinder, the walls of the cylinder, the walls of the cylinder and piston, जो भी हमारी वॉल्स है चाहे वो सिलेंडर की है या पिस्टन की है, वो क्या होती है? आर क्या होती है? परफेक्ट नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। कि जो भी हमारी वॉल्स होंगी सिलेंडर की, जब हम बात करेंगे कार्नोट साइकिल के अंदर, तो कार्नोट साइकिल के अंदर जो भी हमारी वॉल्स होंगी, या फिर वॉल्स किसकी? सिलेंडर की या फिर पिस्टन की, वो क्या होंगी? नॉन कंडक्टर होंगी। किसकी नॉन कंडक्टर होंगी? हीट की। सेकंड पॉइंट में बात करते हैं हम हमारे कार्नोट साइकिल के अंदर कि द पिस्टन इन द सिलेंडर पिस्टन मूव्स शुड बी फ्रिक्शनलेस। कि जो भी पिस्टन हमारा मूव करेगा सिलेंडर के अंदर, वो किस तरह से मूव करेगा? वो मूव करेगा फ्रिक्शनलेस। पिस्टन मूव्स फ्रिक्शनलेस। जो भी पिस्टन हमारा मूव करेगा किसके अंदर? सिलेंडर के अंदर, वो किस तरह से मूव करेगा? वो फ्रिक्शनलेस। यानी कि उसके अंदर जब भी हमारा सिलेंडर के अंदर पिस्टन मूव करेगा तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का क्या नहीं होगा? फ्रिक्शन नहीं होगा। किसी भी प्रकार का क्या नहीं होगा? फ्रिक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, वर्किंग मीडियम, जो भी हम वर्किंग मीडियम यूज करेंगे इज ए परफेक्ट गैस। वो क्या होनी चाहिए? परफेक्ट गैस होनी चाहिए, हैविंग स्पेसिफिक हीट, और उसकी कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट में बात करेंगे जो भी मीडियम यूज करेंगे, वर्किंग मीडियम के लिए जो हम गैसेस यूज करेंगी, वो क्या होनी चाहिए? स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए। उनकी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट। वर्किंग मीडियम of gas having constant specific heat। कि जो भी हम यूज करेंगे, जो भी वर्किंग मीडियम के रूप में हम गैसेस यूज करेंगे, वो क्या होनी चाहिए? उनकी कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए। इसके अलावा कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन आर रिवर्सिबल। जो भी हमारी प्रोसेस होगी, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन आर रिवर्सिबल। वो क्या होनी चाहिए? रिवर्सिबल होनी चाहिए। तो ये हमारी क्या है? कुछ अजम्पशंस हैं। किसकी अजम्पशंस है? ये है हमारी कार्नोट साइकिल की। कार्नोट साइकिल में आपको पता है, कार्नोट साइकिल को फ्रेंच साइंटिस्ट था कार्नोट, उसका नाम था। 1824 ईस्वी में उसने इसको डिस्कवर किया था, या फिर आप बोल सकते हो कि हमें बताया था। उसके बाद आपको बताया था, उसके अंदर हम 4 हमारी प्रोसेस होती है, जो दो तरीके से। 2 हम यूज करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेसेस, और 2 हमारी होती है एडियाबैटिक, या फिर आप बोल सकते हो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। फर्स्ट वन हमारी कहलाती है आइसोट्रोपिक, जो हमारी फर्स्ट होती है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फर्स्ट जो प्रोसेस होती है हमने की थी 1 से लेके, वो हमारी कौन सी थी? आइसोथर्मल। वो हमारी कौन सी थी? आइसोथर्मल एक्सपेंशन।
2 से लेके जब हमारी 3 प्रोसेस चलती है वो होती है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। वो हमारी कौन सी थी? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसी तरह हमारी 3 से 4 थी, वो वापस फिर से आ गई थी आइसोथर्मल। वो हमारी क्या थी? आइसोथर्मल कंप्रेशन। 4 से 1 वो हमारा क्या था? एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो इस तरह से हमारी प्रोसेस चलती है, वो हमारी क्या थी? एडियाबैटिक कंप्रेशन। 4 प्रोसेस थी, आपको बताया था। वही हमने यहाँ पे भी लिखा है कि एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, जो हमारी प्रोसेस है एक्सपेंशन और कंप्रेशन, वो क्या होती है? रिवर्सिबल होती है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, अजम्पशंस ऑफ कार्नोट साइकिल के अंदर हमने क्या किया कि ये 4 अजम्पशंस होती है हमारे कार्नोट साइकिल की। सबसे पहले द वॉल्स ऑफ सिलेंडर एंड पिस्टन, जो भी वॉल्स है हमारे सिलेंडर की चाहे पिस्टन की, वो क्या होती है? परफेक्टली नॉन कंडक्टर होती है हीट की। यानी कि जो वॉल्स है, दीवारें हैं हमारे सिलेंडर और पिस्टन की, वो क्या होती है? नॉन कंडक्टर होती है। किसकी? हीट की। सेकंड पॉइंट, द पिस्टन मूव्स फ्रिक्शनलेस, यानी कि जब भी सिलेंडर के अंदर हमारा पिस्टन मूव करेगा तो वो मूव कैसे करेगा? फ्रिक्शनलेस, यानी कि जब भी मूव करेगा पिस्टन तो हमारे सिलेंडर और पिस्टन के बीच में किसी भी प्रकार की फ्रिक्शन नहीं होगी। थर्ड पॉइंट, वर्किंग मीडियम ऑफ गैस हैविंग कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट, जो भी वर्किंग मीडियम कार्नोट साइकिल के अंदर जो भी हम वर्किंग मीडियम के रूप में गैसेज यूज करेंगे वो क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट, यानी कि उनकी जो हीट है वो क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए हमारी परफेक्ट जो गैसेज यूज करेंगे वर्किंग मीडियम के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट में हमने बात की एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन आर रिवर्सिबल, जो भी हमारी एक्सपेंशन प्रोसेस होती है या फिर बात कर लीजिए कंप्रेशन प्रोसेस होती है हमारे प्रोसेस के अंदर कार्नोट साइकिल के अंदर, तो वो हमेशा क्या रहेगी? वो रहेगी रिवर्सिबल। एक्सपेंशन और कंप्रेशन जो प्रोसेस होगी हमारे कार्नोट साइकिल के अंदर वो हमेशा क्या रहेगी? वो रहेगी रिवर्सिबल। वो क्या रहेगी? रिवर्सिबल। ये तो हमने बात की अजम्पशंस ऑफ कार्नोट साइकिल के बारे में। लास्ट हम एक बात कर लेते हैं एफिशिएंसी के बारे में, कि जो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी है उसका एक फॉर्मूला होता है जो कि आपने याद रखना है किस तरह से हम उसको निकालते हैं। ठीक है, बात करते हैं एफिशिएंसी के बारे में कार्नोट साइकिल के अंदर। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी हम निकालेंगे तो ये साइन किसका होता है? ये होता है साइन एफिशिएंसी का। तो फॉर्मूला हमारा जो बनेगा वो फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइड बाय में हीट सप्लाई। वर्क डन डिवाइड बाय में हीट सप्लाई। वर्क डन डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा? हीट सप्लाई। यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला जो हमारा होगा वो पुट करेंगे तो हमारे पास जो वर्क डन होगा, वर्क डन हमारी किस प्रोसेस में हुआ था? T1 से लेके T3, T1 T2 इसको डिवाइड कर देंगे, T1 T3 डिवाइड कर देंगे हम इसको T1 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एफिशिएंसी आएगी कार्नोट साइकिल के अंदर वो क्या आ जाएगी? N इज इक्वल टू 1 माइनस T3 डिवाइड बाय में T1। ये हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी कार्नोट साइकिल के अंदर। ये हमारी क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी होगी कार्नोट साइकिल के अंदर। बस आपने ये याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कई बार पूछ सकता है कि एफिशिएंसी निकालिए तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 माइनस में T3 डिवाइड बाय में T1। डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा? T1। ये तो हमने बात कर ली कार्नोट साइकिल के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड साइकिल के बारे में। वो हमारा है ऑटो साइकिल या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। ऑटो साइकिल भी बोल सकते हैं या फिर हम उसको बोल सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल या फिर ऑटो साइकिल। तो हमारा सेकंड है, सेकंड हमारे पास क्या है? ऑटो साइकिल। ऑटो और कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। ऑटो साइकिल या फिर आप बोल सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। तो इसके अंदर भी हमारा डायग्राम सेम वैसा बनेगा जिस तरह से हमने बनाया था हमारे कार्नोट साइकिल के अंदर। यानी कि ये हमारा डायग्राम है। मान लीजिए हम इस पे बना लेते हैं, इस तरफ ये हमारा P है, ये हमारा क्या कहलाएगा? V, यानी कि PV डायग्राम। PV डायग्राम के अंदर हम क्या करेंगे?
सबसे पहले मान लीजिए ये हमारा यहाँ से फिर आ जाएगी इस तरह से ये प्रोसेस, यानी कि इस तरह से चलेगी, फिर ये थोड़ा सा ऐसे ये हमारी प्रोसेस आ जाएगी, ठीक है। प्रोसेस 1 ये हो जाएगी यहां से इसकी तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हम इनकी पॉइंट कर देंगे, यानी कि ये हमारा फर्स्ट P1, ये हो जाएगा यहां से P2, ये हो जाएगा यहां से P4, और ये हमारा बन जाएगा P3। इसी तरह बन जाएंगे नीचे V1 V2 और V3, यानी कि जब हम इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे यहां से, तो ये हमारा बन जाएगा V1 और V4। इसी तरह ये भी नीचे की तरफ आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा V2 और V3, V1 और V4, V2 और V3। यहां तक पता लगा कि किस तरह से हमारी प्रोसेस चल रही है PV पे। और ये हमारी होगी आइसोट्रोपिक, ये हमारी होगी आइसेंट्रोपिक, आइसोट्रोपिक बोल सकते हैं, आइसेंट्रोपिक, या फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन। नीचे हमारी ये वाली प्रोसेस जो होगी ये हमारी कहलाएगी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। और जो नीचे वाली ये प्रोसेस होगी इसको हम क्या बोलेंगे, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ये हमारी क्या कहलाएगी, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो दो प्रोसेस हमारी इसमें अंदर होगी, किसके अंदर, ऑटो साइकिल के अंदर, या फिर बोल सकते हो कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया, ये हमारा डायग्राम कौन सा होगा, पीवी डायग्राम। ये हमारा डायग्राम क्या कहलाएगा, पीवी डायग्राम। जो हमारी एक से लेके दो प्रोसेस है, यानी कि ये हमारी प्रोसेस किस तरह से चलेगी, इस तरह से, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, ऊपर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, या फिर बोल सकते हो एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसी तरह नीचे हमारी जो प्रोसेस है ये कहलाएगी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ये हमारा पीवी डायग्राम। अब हम बात कर लेते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल या फिर ऑटो साइकिल के बारे में भी क्या कहते हैं। तो सबसे पहले जो इसका नाम है कि किसने इसको डिस्कवर किया, किसने खोज की, तो जिसने इसको डिस्कवर किया या फिर हमें बताया उसका नाम था ए ऑटो, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नाम था जिसने हमें बताया इस साइकिल के बारे में, जिसने हमें क्या बताया इस साइकिल के बारे में। कौन से साइकिल के बारे में, ऑटो साइकिल, या फिर बोल सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, ठीक है। यहां से आपको पता लगा कि इसको क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोल सकते हैं और ऑटो साइकिल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर कि ऑन दिस साइकिल पेट्रोल, डीजल और गैसेस, मैनी ऑयल इंजन वर्क्स। इसके अंदर क्या होते हैं, काफी तरह के, जैसे कि पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, या फिर मैनी टाइप के जो गैसेस इंजन है वो वर्क करते हैं ऑन ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल के ऊपर क्या होते हैं, पेट्रोल गैस एंड मैनी इंजन वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल, ठीक है। ऑटो साइकिल को अब देखो तीन नाम हो गए ऑटो साइकिल के। एक क्या हो गया, सबसे पहले ऑटो साइकिल, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, या फिर इसको बोल सकते हैं पेट्रोल साइकिल, गैस साइकिल। तो जो भी पेट्रोल होता है, पेट्रोल इंजन होता है, गैस इंजन होता है, या अदर कोई भी इंजन होते हैं, वो किस पे वर्क करते हैं, वो वर्क करते हैं हमारे ऑटो साइकिल के ऊपर। वो किस पे वर्क करते हैं, हमारे ऑटो साइकिल के ऊपर वर्क करते हैं, इसलिए इसको कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोल देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इन दिस साइकिल हीट इज रिसीव्ड, इसके अंदर हीट को रिसीव किया जाता है एंड रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम क्या कर देते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि इन दिस हीट इज रिसीव्ड। हीट को हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। हीट इज रिसीव्ड एंड रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम क्या करते हैं, जो भी हीट हमने ऑब्जर्व की है या फिर रिसीव की है, उसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं।
इसका हम जो ऑटो साइकिल है, ऑटो साइकिल का हम यूज किस लिए करते हैं? यूज करते हैं स्टैंडर्ड कंपैरिजन करने के लिए। किसका कंपैरिजन करने के लिए? जो भी हमारे इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन के कंपैरिजन करने के लिए, स्टैंडर्ड कंपैरिजन करने के लिए हम यूज कर लेते हैं कई बार ऑटो साइकिल का। किसका यूज कर लेते हैं? ऑटो साइकिल का। तो ये तो हमारा जस्ट इंट्रोडक्शन थी किसके बारे में? ऑटो साइकिल की। इसके बाद आगे हम वर्किंग करेंगे जैसे हमने कार्नोट साइकिल के अंदर की थी कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। तो यहां तक देख लीजिए इंट्रोडक्शन में हमने अभी तक क्या बात की कि ऑटो साइकिल या फिर आप बोल सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, कि ऑटो साइकिल या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, इसको डिस्कवर किया या फिर हमें किसने बताया ऑटो साइकिल के बारे में? तो उस साइंटिस्ट का नाम था ए ऑटो। वो साइंटिस्ट का नाम क्या था? ए ऑटो। इसके अलावा जो पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल है, गैस है, जब मैनी अदर इंजन्स है, वो वर्क करते हैं किस पे? वर्क करते हैं हमारे ऑटो साइकिल के ऊपर। किस पे वर्क करते हैं? ऑटो साइकिल के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट में आगे हमने क्या बात की कि जो ऑटो साइकिल होता है ये क्या करता है? ये हीट को रिसीव करता है, हीट को रिसीव कर देता है और उसको रिजेक्ट कर देता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिजेक्ट करता है और पहले हीट को रिसीव करेगा, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो हीट होगी उस हीट को क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। उस हीट को क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा। इसके अलावा इसका हम यूज किस लिए करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड कंपैरिजन। स्टैंडर्ड कंपैरिजन करने के लिए, किसके बीच में करने के लिए? जो भी हमारे इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन के स्टैंडर्ड कंपैरिजन के रूप में हम यूज करते हैं हमारे ऑटो साइकिल का। हम किसका यूज कर लेते हैं? ऑटो साइकिल का। ये तो आपने बात की ऑटो साइकिल के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में कि क्या है ऑटो साइकिल। अब हम बात करते हैं मेन जो वर्किंग है, किस तरह से काम करता है ऑटो साइकिल, उसके बारे में। ठीक है, ऑटो साइकिल के अंदर वर्किंग के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज, सबसे पहली जो हमारी होगी वो क्या रहेगी? फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट है हमारी फर्स्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज क्या है? यानी कि 1 से 2। 1 से 2 के अंदर क्या है? आइसेंट्रोपिक, जो भी हमारा आइसेंट्रोपिक है या फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन। आप बोल सकते हो फर्स्ट स्टेज एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, या फिर बोल सकते हैं 1 से लेके 2 वाली प्रोसेस। 1 से 2 ये प्रोसेस, यहां से लेके यहां तक की बात कर रहे हैं हम। कौन से स्टेप में? हमारे फर्स्ट स्टेप के अंदर हम बात कर रहे हैं हमारी फर्स्ट स्टेज के बारे में, पहले से लेके दूसरे। इस स्टेप के अंदर क्या होता है? इन दिस स्टेप प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंज। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? जो भी हमारा इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज। जो भी हमारा प्रेशर है, वॉल्यूम है, या फिर बात कर लेते हैं जो हमारा टेम्परेचर है, वो चेंज हो जाता है। यहां से कहां से? चेंज फ्रॉम P1, V1 एंड T1 टू, यानी कि पहले तो हमारा जो प्रेशर था, वॉल्यूम था, टेम्परेचर था, वो क्या रह रहे हैं? जब प्रोसेस शुरू नहीं हुई तो उस दौरान हमारी फर्स्ट स्टेज के अंदर जो हमारा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है वो रहेगा V1, P1, V1 और T2। लेकिन जब प्रोसेस चलेगी, फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप की ओर जाएंगे तो वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर चेंज आएगा। वो चेंज क्या हो जाएगा? यानी कि वो बन जाएगा हमारा P2, V2 और T2। वो चेंज हो जाएगा टू P2, V2 एंड T2 के रूप में। चेंज किस में आ जाएगा? यानी कि जब भी हमने प्रोसेस शुरू की, देखो पहले हमारी प्रोसेस के अंदर प्रेशर क्या था? P1 था, वॉल्यूम हमारा क्या था? V1 था, टेम्परेचर हमारा क्या था? T1 था। लेकिन जब हमारी प्रोसेस चलेगी 1 से 2 की ओर, तो उस दौरान क्या होगा? प्रेशर हमारा क्या बन जाएगा? P2, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी? V2, टेम्परेचर भी हमारा क्या हो जाएगा? T2, यानी कि चेंज हो जाएगा 1 से कहां पे आ जाएगा? T2 के अंदर आ जाएगा हमारी प्रोसेस के अंदर। इसके अंदर किसी भी प्रकार की हीट का ऑब्जर्व नहीं होता, देयर इज नो हीट ऑब्जर्व, यानी कि इसके अंदर नो हीट इज ऑब्जर्व्ड। ये तो हमने बात की हमारे फर्स्ट स्टेप की। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड स्टेप के बारे में। सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज यानी कि 2 से लेके 3, ये हमारी है सेकंड स्टेज, 2 से 3 की स्टेज, 2 से लेके 3 की स्टेज। ये हमारी स्टेज कौन सी है? कांस्टेंट वॉल्यूम। इसके अंदर क्या रह रही है? हमारी जो वॉल्यूम है, देखो 2 से 3 वॉल्यूम सेम है, यहां पे भी सेम है,
तो ये स्टेज कौन सी कहलाती है? कांस्टेंट वॉल्यूम। इस स्टेज को हम कांस्टेंट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। 2 से लेके 3, ये हमारी स्टेज कौन सी कहलाती है? 2 से लेके 3। तो इसके अंदर क्या होगा? हीट इज रिजेक्टेड। जब हमारी 2 से 3 के अंदर जाएगी, हीट इज रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, टेम्परेचर T2 से 3, और जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? 2 से लेके T2 से T3 की ओर आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? इन दिस इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा? इन दिस हीट इज रिजेक्टेड। इन दिस हीट इज रिजेक्टेड। कहां से रिजेक्टेड होगी? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड फ्रॉम टेम्परेचर T2 टू T3 ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। यानी कि इस प्रोसेस के अंदर जब हमारा स्टेज होगी सेकंड, तो सेकंड स्टेज के अंदर क्या होगा? जब हमारी प्रोसेस 2 से 3 की ओर चलेगी, इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ये हमारी क्या रहती है? कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि 2 से 3 की ओर हमारी जो वॉल्यूम रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। इसके अंदर जो हमारा टेम्परेचर है वो भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। पहले 2 था, 2 से टेम्परेचर आ जाएगा T3 पे, T2 से T3 पे, और हीट इसके अंदर क्या होगी? रिजेक्ट होगी। अब हम बात कर लेते हैं हमारी थर्ड स्टेज के बारे में। बात करते हैं हमारी थर्ड स्टेज के बारे में। थर्ड स्टेज यानी कि थर्ड स्टेज कौन सी है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, या फिर बोल सकते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन यानी कि 3 से लेके 4। अब देखो 3 से लेके 4 प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है कि इन कंप्रेशन प्रोसेस के अंदर क्या है? द कंप्रेशन ऑफ एयर टेक प्लेस। इस प्रोसेस के अंदर क्या है? जो हमारी एयर है वो क्या हो रही है? कंप्रेस होने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वेरी करेगा। टेम्परेचर 3 से लेके कहां पे पहुंच जाएगा? 4 पे टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है वो क्या होगा? टेम्परेचर होगा 3 से 4, और वॉल्यूम भी हमारी क्या हो जाएगी? इसके अंदर डिक्रीज हो जाएगी। वो V3 से आ जाएगी V4 के ऊपर। वॉल्यूम क्या हो जाएगी? V3 से V4। क्या लिखेंगे? इन दिस प्रोसेस इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा? इन दिस प्रोसेस कंप्रेशन टेक प्लेस फ्रॉम, जिसकी वजह से क्या होगा? कंप्रेशन टेक प्लेस होगा फ्रॉम कहां से? फ्रॉम टेम्परेचर T3 टू T4, T3 से T4, एंड also decrease volume, और वॉल्यूम भी डिक्रीज होगी। वॉल्यूम V3 से आ जाएगी V4 पे, V3 टू V4 पे। ठीक है, पता लगा? थर्ड स्टेप में अंदर जो हमारा थर्ड है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, या फिर आप बोल सकते हो इसको आइडियाबैटिक कंप्रेशन। इस प्रोसेस के अंदर क्या है? जब हमारी प्रोसेस चलेगी 3 से 4 की ओर, तो उस दौरान क्या होगा? कंप्रेशन टेक प्लेस होगी, कंप्रेशन होगी। कंप्रेशन यानी कि एयर को कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर भी 3 से आ जाएगा 4 की ओर, और जो वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज होना शुरू हो गई। पहले वॉल्यूम एयर एक्सपेंड हो रही थी, तो उसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ गई, लेकिन जब कंप्रेस होगी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि V3 से वॉल्यूम आ जाएगी हमारी V4 की ओर। वॉल्यूम क्या आ जाएगी? V4 की ओर। ये तो हमने बात की हमारी, ठीक है, यहां तक देख लो 3 स्टेप के बारे में, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारी फोर्थ स्टेज के बारे में। थर्ड स्टेज के बाद बात करते हैं हमारी फोर्थ स्टेज के बारे में। थर्ड स्टेज के बाद पहली स्टेज में आपको पता लगा, पहली स्टेज में क्या था? जस्ट हमारा जो प्रेशर है, वॉल्यूम है और टेम्परेचर वो क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारी फोर्थ स्टेज के बारे में। फोर्थ स्टेज, तो देखो फोर्थ स्टेज को हम क्या बोल सकते हैं? जो हमारी फोर्थ स्टेज है, फोर्थ स्टेज भी हमारी सेम रहेगी, कांस्टेंट वॉल्यूम। जैसे हमारी 2 से लेके 3 थी कांस्टेंट वॉल्यूम, सेम उसी तरह होगी 1 से 4। 1 से 4 भी हमारी क्या होगी? कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि 1 से लेके 4। 1 से 4 देखो हमने बात की थी 2 से 3, उसके अंदर क्या था? हीट रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम टेम्परेचर T2
T3, इसके अंदर भी सेम क्या होगा, द एयर इज हीटेड एट, इसके अंदर हम एयर को हीट करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम टेम्परेचर T4 से लेके T1 तक, द एयर इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, द एयर इज heated at constant volume at temperature T4 to T1। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा हीट है हम क्या करेंगे, जो हमारी एयर है एयर को हम हीटेड करेंगे। हीटेड कहां पे करेंगे, हमारे टेम्परेचर पे, कौन से टेम्परेचर से, T4 से लेके T1 तक हम क्या करेंगे, हमारी एयर को हीटेड करेंगे। तो ये हमारी प्रोसेस, ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑटो साइकिल, या फिर बोल सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। तो एक बार फिर से देख लीजिए कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल के बारे में, कांस्टेंट वॉल्यूम या फिर ऑटो साइकिल, पेट्रोल साइकिल, गैस साइकिल भी बोल सकते हैं। वर्क करते इसके अंदर पेट्रोल साइकिल, गैस साइकिल वर्क करते हैं इसके ऊपर। ऑटो साइंटिस्ट था जिसने इसके बारे में डिस्कवर किया था। 4 स्टेज में हमने इसके बारे में बात की। फर्स्ट स्टेज के अंदर प्रेशर वॉल्यूम जो हमारे P1 है, P2 है, P1 है, V1 है और T1 है, इन तीनों के अंदर चेंज आएगा, वो बन जाएंगे P2, V2 और T2। इसी प्रकार सेकंड स्टेज होगी, सेकंड स्टेज के अंदर वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम होगी, जस्ट क्या हो जाएगा, हमारा टेम्परेचर चेंज होगा। T2 से T3 के अंदर रिजेक्टेड हो जाएगा टेम्परेचर क्या करेंगे, हीट को रिजेक्ट करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और जो हमारा टेम्परेचर है वो हो जाएगा 2 से लेके 3, यानी कि डिक्रीज होगा। थर्ड स्टेज के अंदर हमने क्या बात की, एडियाबैटिक कंप्रेशन होती है। इसके अंदर कंप्रेशन टेक प्लेस होती है, जिसकी वजह से जो हमारा टेम्परेचर है वो T3 से T4 पे आ जाता है और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है, वो V3 से आ जाती है V4 के ऊपर। उसके बाद बात की हमने फोर्थ स्टेज के बारे में। फोर्थ स्टेज यानी कि इसके अंदर एयर को हीटेड करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो आ जाता है T4 से T1 के ऊपर। ये हमारा क्या था, ऑटो साइकिल, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, हमारा डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर एक एफिशिएंसी के बारे में, कि इसकी अगर एफिशिएंसी अगर हम निकालें तो वो किस तरह से निकालते हैं। एक फॉर्मूला है, जस्ट नोट कर लो कि फॉर्मूले को हम किस तरह से लिखेंगे। तो फॉर्मूला जो हमारा रहेगा किसके अंदर, ऑटो साइकिल या फिर बात कर लीजिए हमारे कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल के अंदर। तो फॉर्मूला हमारा रहेगा n इज इक्वल टू, वो रहेगा हमारा 1 माइनस T2 माइनस T3 डिवाइड बाय में आ जाएगा हमारा T1 माइनस में T4। ये हमारा एफिशिएंसी रहेगी किसके अंदर, हमारे ऑटो साइकिल के अंदर, या फिर बात कर सकते हैं हमारे कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल के अंदर, जो हमारी एफिशिएंसी रहेगी।